138 मिनट की रिकॉर्डिंग हो पाएगी। 138 ये 2 घंटे 2 घंटे, हाँ 10 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट। ये क्लोज था, जीरो भी ना। हेलो 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 अभी लाइट और जलेगी ना? ये सही चल रही है। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो हेलो। सर्वप्रथम मैं इस सभागार में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय निदेशक महोदय प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस सभागार में उपस्थित अन्य वरिष्ठ अध्यापकगण, कर्मचारीगण, छात्र एवं कैंपस के अन्य परिसर निवासी, आप सबका मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, राजभाषा प्रकोष्ठ पिछले कुछ वर्षों से निरंतर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारी विरासत से संबंधित, हमारी जड़ों को समृद्ध करने वाली, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। इसी श्रृंखला में आज भी एक कार्यक्रम अब से बस कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाला है। कहा जाता है, आखिर हमारी संस्कृति कहाँ है, कि जगमग नगरों से दूर दूर हैं जहां न ऊंचे खड़े महल। जगमग नगरों से दूर दूर हैं जहां न ऊंचे खड़े महल। टूटे फूटे कुछ कच्चे घर, दिखते खेतों में चलते हल। पुरवा पालों खपरेलों में, रहीम रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ यह बसा हमारे गांव में। है अपना हिंदुस्तान कहाँ यह बसा हमारे गांव में। वहां पर हमारी संस्कृति की जड़ें हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस क्षेत्र के अवध की लोक संस्कृति की एक झलक आप देखेंगे। कार्यक्रम अविलंब प्रारंभ हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रारंभ में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन हो। इसके लिए मैं आदरणीय निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा वो मंच तक आए। डॉक्टर वीपी सिंह आप मंच तक आए। सीपी सिंह सर आप आए। सर सबका डिमांड है कि आप ही आए। श्री भारत वानी सर आज के कार्यक्रम के समन्वयक।
जैसा कि हमारी परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए मैं आदरणीय निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आज की टीम के प्रमुख कलाकारों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम मैं नाम लूँगा वृंदा श्री इन्फो मीडिया सोसाइटी की इवेंट टीम एस स्क्वायर इंफोटेनमेंट के आलोक श्रीवास्तव जी। आलोक श्रीवास्तव जी आएँ। श्रीमती रीना टंडन जी। श्रीमती निधि श्रीवास्तव। धन्यवाद सर। इससे पहले कि मैं मंच आलोक जी को हस्तांतरित करूं, मैं आदरणीय निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहें संबोधन के। नमस्कार। और सभी को पहले अपनी तरफ से और अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से बधाई देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट कम्युनिटी से जितने लोग इधर आए हैं और उससे भी ज़्यादा उनके परिवार से जो लोग आए हैं, सबको मैं इस ब्यूटीफुल इवनिंग में भाग लेने के लिए बधाई देना चाहूँगा और अपनी तरफ से वेलकम अदा करना चाहूँगा। हमारे जो राजभाषा प्रकोष्ठ जो है वो एक्चुअली ये सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है, ये है राजभाषा के माध्यम से जितने कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ऑफिशियल से शुरू करके जितने कल्चरल इवेंट्स होते हैं, सब में जो हमारे जो बृहत्तर जो कम्युनिटी है इधर, कुछ 12,000-13,000 लोग जो आईआईटी कैंपस में रहते हैं, सबको एक साथ जुड़ने के लिए, ये जुड़ने के लिए जो प्रयास है वो कभी हम कोई फॉर्मल फंक्शन जैसे कि स्वाधीनता दिवस हो या प्रजातंत्र दिवस ये सब मनाते हैं। इसके साथ कभी कभी ऐसे जो आज के इवनिंग में जो फंक्शन होने जा रहे हैं वो भी हम आयोजन करते हैं। लेकिन आपको अब सभी को पता है कि राजभाषा समिति जो है, प्रकोष्ठ जो है हमारा, वो एक्चुअली एक संस्थान की जो संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, उनके एक हिस्सा होके काम करते हैं। और वैसे जो ऑफिशियल पर्पस होते हैं ट्रांसलेशन करना या धारा 3(3) के अंतर्गत जितने सारे रूल्स है उसके हिसाब से जो भी काम करना है, ये सब तो ज़रूर करते हैं। उससे ऊपर जो सबसे मेरे ख्याल से जो वेरी डिस्टिंक्ट एक्ट जो ये लोग करते हैं वो है टू पब्लिश ये सजाग जो क्वार्टरली मैगज़ीन होते हैं और अंतस जो बायएनुअल मैगज़ीन होते हैं, बाई-ईयरली मैगज़ीन होते हैं। ये 2 मैगज़ीन पब्लिश करना और एक क्वालिटी मेंटेन करना सालों पर, ये दिस इज़ नॉट अ वेरी इजी जॉब। ये लोग बहुत अच्छी तरह से ये कर रहे। और मेरा अभी यही मैं सुनने में और खुश हुआ कि ये सभी एक्टिविटीज़ जो हो रहे हैं इसमें हमारे स्टूडेंट लोग भाग ले रहे हैं, स्टाफ लोग हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, सब लोग एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। मैं अपने तरफ से फिर एक बार I would like to express my very deep gratitude to all of them, and I simply would hope that they'll keep their good work alive and continue to serve the community and make the community happier. So अभी मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा अपने तरफ से और अब सबके तरफ से, इंस्टीट्यूट के तरफ से, ऑर्गेनाइजर्स जो कि इस इवनिंग में
जो फंक्शन होने जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं, सबको अपने तरफ से और सभी आपकी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक चीज़ और, हमारे जो आर्टिस्ट ग्रुप जो लखनऊ से आए हैं, मैं उनके ऊपर भी अपना ग्रैटिट्यूड ज्ञापन करना चाहूँगा कि वो लोग आए हैं और सब लोग हम तैयार हैं सुनने के लिए और देखने के लिए जो अवध के लोक संगीत ये लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मैं आई एक्सपेक्ट द इवनिंग इज़ गोइंग टू बी रियली एन्जॉयबल फॉर ऑल ऑफ अस। सो that's all from my side. Thank you very much for coming, and I wish this evening is going to be a very, very enjoyable and a memorable one. Thank you very much. धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारी संस्कृति, हमारी मिट्टी एक अत्यंत गौरवशाली परंपरा का नाम है। कहा जाता है इस भारत भूमि के बारे में कि यहाँ जन्म लेने को आता है ईश्वर, कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर, यहाँ बुद्ध जन्मे महावीर आए, यहाँ पर शबद गीत नानक ने गाए, ये खुसरो की भूमि, ये चिश्ती की भूमि, ये रसखान के कृष्ण भक्ति की भूमि, ये अशफाक अब्दुल हमीदों का भारत, ये बिस्मिल के जैसे शहीदों का भारत। आइए इस भारत भूमि को प्रणाम करें, इस मिट्टी के लोक रंग से परिचित हों। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर श्री आलोक श्रीवास्तव जी को, वो आएँ और आगे के कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जैसा कि हम लोग प्रोग्राम तय होने के पहले बातचीत कर रहे थे और हमें बताया गया कि विशिष्ट जो लोक शैली है उसका प्रस्तुतिकरण करना है। तो आज हम लोक शैली के गीत और नृत्य की प्रस्तुतियाँ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर इंद्रनील मान्ना जी का, निदेशक IIT कानपुर, प्रोफेसर अचित कुमार चतुर्वेदी जी का, उपनिदेशक IIT कानपुर, प्रोफेसर भारत लोहानी कार्यक्रम समन्वयक, श्री CP सिंह उपकुल सचिव प्रशासन, डॉक्टर BP सिंह संपर्क अधिकारी, श्री जगदीश प्रसाद, श्री भारत देशमुख, श्रीमती सुनीता सिंह जी का। आपके स्वागत और आपकी जो हॉस्पिटैलिटी थी उससे हम बहुत अभिभूत हैं और आशा करते हैं कि हमारा ये जो प्रस्तुतिकरण है ये आपको पसंद आएगा। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं आज का जो दल हमारे बीच है आपके समक्ष इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए। वादक वृंद में ऑर्गन पर सुधीर मौर्य जी, सुधीर मौर्य जी। एक बार आप जोरदार तालियां से हौसला अफजाई कर देंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम का रंग ऐसा जमेगा कि शायद देर रात तक हमें होश नहीं रहेगा। ढोलक पर श्री अरुण त्रिपाठी जी, ऑक्टोपैड पर मनोज वर्मा जी, हमारे मुख्य कलाकार के साथ में सह गायन हेतु हमारे बीच हैं विमल श्रीवास्तव जी, और इस पूरे कार्यक्रम को गीत संगीत से बांधने का जो कार्य करेंगी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती रीना टंडन जी का। इसके साथ ही एक दल है जो अवध के पारंपरिक लोक गीतों की प्रस्तुतियां भी देंगे। मैं उस दल के सदस्यों से आपका परिचय करा दूं। सर्वप्रथम सपना सिंह, सौम्या कनौजिया, देवी लामा,
प्रतीक्षा सिंह, अनुमिता सिंह, और इस नृत्य प्रस्तुतियों का जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं लक्ष्मण, वो वहाँ पीछे साउंड बूथ पर हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी। और इस दल का जो नेतृत्व कर रही हैं, जो मुख्य कोरियोग्राफर हैं, मैं स्वागत करना चाहूँगा निधि श्रीवास्तव जी का। आइए चलते हैं अब आज की कार्यक्रम की ओर। सर्वप्रथम हमारी परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम का आरंभ करते हैं तो ईश वंदना के साथ करते हैं। इष्ट हमारे भगवान, हमारे गुरु, हम जिनकी भी आराधना करते हैं, जिनमें आस्था रखते हैं, तो सबसे पहले पहली प्रस्तुति ईश वंदना जो आपके समक्ष नृत्य के प्रस्तुति के रूप में आ रही है, और बोल हैं आनंद कर नाचत हैं गणपति। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन कीजिए और इस प्रस्तुति का आनंद लीजिए।
सबसे खूबसूरत चीज़ होती है अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी वास्तविकताओं को जानना, अपनी संस्कृति को पहचानना, अपने संस्कारों को जानना। अवध की संस्कृति का जहाँ तक प्रश्न है, हमें जो परिचय मिलता है वो रामायण कालीन, जिसे हम राम राज्य या अयोध्या या जो भी कह लीजिए कहते हैं, और वहाँ से अवध का विस्तार हमें मिलता है। सबसे पहला जो प्रसंग आपके समक्ष लोकगीत के माध्यम से आ रहा है, वो राम के जन्म से लिया गया एक गीत है, जिसे अवधी संस्कृति में हम सोहर कहते हैं। मैं रीना जी से निवेदन करूंगा कि रीना जी, सोहर पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आप इस प्रस्तुति को आगे ले चलें। ये प्रयास इसलिए कि जिस प्रस्तुति को आप देख रहे हैं उसका महत्व क्या है, उसमें कहा क्या गया है, क्या इसकी मंशा है, इसको भी आप समझते चलें। रीना जी, आलोक, ये म्यूजिक जो बज रहा है इसको ऑफ कराइए। ये म्यूजिक बंद कर दीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति में बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म संस्कार के अंतर्गत कई तरह के गीतों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसमें सोहर, सरिया, जीरा, अजवाइन, हरीरा, मतलब जो चीज़ें जच्चा को खिलाई जाती हैं उससे संबंधित गीतों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिससे भावा मनोविनोद के अवसर भी हों और हमारी जच्चा का मनोरंजन भी हो और हमारी संस्कृति बहुमूल्य धरोहर के रूप में हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने आए, जिससे ये पता लगे कि गीतों के माध्यम से भी हम अपनी संस्कृति को आपके सामने रख सकते हैं। क्या चीज़ किस समय देनी चाहिए, ये सब चीज़ें इन गीतों में, जन्म संस्कार के गीतों में पाई जाती हैं। तो मैं सबसे पहले आपके सामने राम जन्म की एक सोहर प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें बधाई का भी अंश है, एक बधाई है। और क्या चीज़ किससे किया गया, नार छीनी गई तो सोने की छुरे से छीनी गई, कहाँ लिटाया गया, सूप में लिटाया गया, काहे से नहलाया, गंगा जल से नहलाया। इन सब बातों का विवरण इस गीत में आपको मिलेगा। बजत अवध बधैया दशरथ गज, सोहर दशरथ गज सोहर हो। ए हो जन्मे है दीन दयाल दुनहु कुल तारन, दुनहु कुल तारन हो। ए हो जन्मे है दीन दयाल दुनहु कुल तारन, दुनहु कुल तारन हो। काहे के छुरा नर छीनो काहे रे नहा, वावो काहे रे नहा वावो हो। ए हो कहा पीताम्बर अंग पोछो कहा रे पौढ़ावो, तरस सब पावई हो।
छीनो गंगा जल नहा वावौ गंगा जल नहा वावौ हो ए हो पियरा पीताम्बर अंग पोछौ सूपे हो पौ रावौ दरस सब पावई हो ए हो पियरा पीताम्बर अंग पोछौ सूपे हो पौ रावौ दरस सब पावई हो। राम के माथे की लटुरिया बहुत निक लागया जब छवि लागए हो ए हो मानो कमल केर फूलता भावरा भी राज दरस छवि पावई हो ए हो मानो कमल केर फूलता भावरा भी राज दरस सब पावई हो। जय मंगल कावैयर गाए तू नावैयर गाए तू नावई हो ए हो से वैकुंठई जावै परम पद पावै परम पद पावई हो ए हो से वैकुंठई जावै परम पद पावै परम पद पावई हो ए हो से वैकुंठई जावै परम पद पावै परम पद पावई हो। मुझे लगता है कि शब्द हर किसी को बहुत समझ में तो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसा कि प्रसंग इन्होंने बताया उससे जुड़ते हुए आपने इस प्रस्तुति का आनंद ज़रूर लिया होगा। इसी क्रम में जो दूसरा गीत लिया गया है इस प्रस्तुति में वो राम के विवाह का लिया है। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे पास बहुत सारा ख़जाना है जिसमें से हम कुछ चुन चुन के चीज़ें लाए हैं जो अवध की संस्कृति से जुड़ती हैं, जिसमें हम दादरा, गज़ल, सावन, सूफ़ी सभी कुछ लेकर आए हैं। ये जो दूसरी प्रस्तुति है ये आपके समक्ष विवाह मोरे पिछवरवा, जिसमें दो गीतों का सम्मिश्रण है और इसके साथ में हरे बांस की, ये दो गीतों का सम्मिश्रण आपके समक्ष लेकर अगली प्रस्तुति में एक बार छोटा सा परिचय उस प्रस्तुति का आप देते हुए इस कार्यक्रम। विवाह गीत हमारे विवाह संस्कार का बहुत ही अनुपम रचना है, जिसमें हम पहली रचना जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो दीपचंदी में है और दूसरी कहरवे में है। तो पहली रचना विवाह संस्कार की एक बहुत सुंदर धुन है, आशा है आप ज़रूर परिचित होंगे उससे, प्रस्तुत कर रही हूँ। हर मोरे पीछे बरेवा लवंगिया के बगिया तो लवंग फूलैया दी रात रे बहिरे लवंगिया के शीतल बरिया तो महाकई बड़े भीनु सार रे।
बात है, इतना जेवर गहना पहना के बेटी को चौक पे बिठाया गया, लेकिन उसका मन बहुत उदास है, चेहरा कुम्हला गया है। क्यों? अरे जब तो कहो बाबा ने रे बियाही काहे दियो परदेस रे, नैहर के लोग दुर्लभ हुई हैं बाबा, रही बिसूर बिसूर रे, नैहर के लोग दुर्लभ हुई हैं बाबा, रही बिसूर बिसूर रे। ये तो विवाह के पहले का दृश्य है। अब राम और सीता के विवाह की बात करते हैं। हरे हरे बांस मंडप छाए, हरे बांस मंडप छाए, सीता जी को ब्याहन राम आए, प्यारी सीता जी को ब्याहन राम आए। जब ही राम जनवास आए, मेरे जब ही राम जनवास आए, देखन को सब अकुलाए, देखन को सब अकुलाए, सीता जी को ब्याहन राम आए, प्यारी सीता जी को ब्याहन राम आए। जब ही राम मंडप में आए, जब ही राम मंडप में आए, वेद पढ़न ब्रह्मा आए, वेद पढ़न ब्रह्मा आए, सीता जी को ब्याहन राम आए, प्यारी सीता जी को ब्याहन राम आए। पर जब ही सिया राम की पड़ी भावरी, और जब ही सिया राम की पड़ी भावरी, निरख छवि मंगल गाए, निरख छवि मंगल गाए, सीता जी को ब्याहन राम आए, प्यारी सीता जी को ब्याहन राम आए। अरे जब ही सिया जी
सुंदर चित्रण इस राम विवाह का। विवाह एक ऐसा अवसर होता है जहाँ छोटी छोटी छेड़खानियाँ, हंसी खुशी के पल समय समय पर हम सभी अनुभव करते रहते हैं। अगली प्रस्तुति एक नकटा है। नकटा वो गीत है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है और छेड़छाड़ से भरा हुआ रीना जी से ये क्षमा कीजिएगा, ये एक नृत्य प्रस्तुति है। इसके बोल सुनिएगा और इसकी छेड़छाड़ का आनंद लीजिएगा। अवध के संस्कृति में मस्खरापन बहुत है और इसी मस्खरेपन को झलकाती ये प्रस्तुति आपके समक्ष।
इस प्रस्तुति के दौरान मैं यहाँ किनारे खड़ा होकर बहुत से चेहरों को निहार रहा था। हेलो। और मुझे लगा कि कुछ चेहरों के भाव अलग थे और कुछ के अलग थे। जो प्रस्तुति का आनंद ले रहे थे उनके भाव अलग थे, और जो अपनी परिस्थिति का आनंद ले रहे थे उनके भाव अलग थे। चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए। ये वो संस्कृति है जो हमारे संस्कारों में है, और जब संस्कार गीत के माध्यम से आती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ये विवाह के जो प्रसंग चलते हैं, तिलक, गोद भराई, और इन सब के बाद जो फाइनल डे ऑफ सैक्रिफाइस, शादी का दिन जब आता है तो सजा धजा करके दूल्हे को बैठा दिया जाता है, और उस मंडप में, उस छाए हुए मंडप में एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताऊं। हमारे यहाँ बांस का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ बांस से मंडप छाया जाता है, और वही बांस जब हम अंतिम यात्रा पर निकलते हैं तो वही हमारा एकमात्र साथी होता है। जो अगली प्रस्तुति है, बन्ना, आपके समक्ष लेकर आ रही हैं रीना जी, और इसके बोल हैं, भला बने दूल्हा बने श्री राम लखन सहबाला। क्योंकि हम राम की प्रसंग की बात कर रहे हैं, इसलिए बन्ना भी मैंने राम पर है आधारित चुना है। इसमें राम के श्रृंगार का वर्णन है। भला दूल्हा बने श्री राम लखन सहबाला बने। भला दूल्हा बने श्री राम लखन सहबाला बने। भला दूल्हा बने श्री राम लखन सहबाला बने। भला दूल्हा बने श्री राम।
थोड़ा सा निवेदन है, मॉनिटर थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, इन लोगों को बैकअप नहीं मिल पा रहा, हल्का सा। निश्चित ही इस प्रस्तुति में आपको आनंद आया होगा और धीरे धीरे अब उस भाषा से भी आप रूबरू हो चुके होंगे और बातें समझ में आने लग गई होंगी। अवध की संस्कृति का विस्तार बहुत बड़ा है। जो प्रसंग हमें मिलते हैं वो या तो रामायण कालीन रामचरितमानस और ये तुलसीदास और वाल्मीकि कृत रामायण में मिलते हैं, या उसके बाद के जो प्रसंग मिलते हैं वो मध्यकालीन मिलते हैं। बीच का एक पीरियड है जिसका हमारे पास कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मध्यकालीन में अवध के ऊपर संप्रभुता रही मुगल शासकों की। उर्दू ज़बान हमारे अवध क्षेत्र में इस कदर चढ़ी कि आज वो हमारी भाषा, हमारी तहजीब बन गई। उस तहजीब के साथ साथ अवध ने जो मुगलों की संस्कृति थी उसको भी अपनाया, और उसी क्रम में जो सबसे खूबसूरत तोहफा अवध की संस्कृति को मिला और जिसे अवध की संस्कृति ने आगे बढ़ाया वो था सूफी संगीत। अगली प्रस्तुति सूफी संगीत, सूफी गीत विमल श्रीवास्तव जी की आवाज़ में। कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खइयो मास, ये दो नैना मत खाइयो, जामे पिया मिलन की आस, ये दो नैना मत खाइयो, जामे पिया मिलन की आस। खुसरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग, और जीत गई तो पिया मोरे, और हारी तो पी के संग। तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना 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 नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना 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 नैना। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, नैना मिलाई के, नैना में आई के, नैना मिलाई के, नैना में आई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। ओ मोरे सैया की ऊंची अटारी, मोसे उतरो चढ़ो नहीं जाए, कोई कह दे ना, कोई कह दे
सैया से मोरी बहिया पकड़ ले जाए। खुसरो निजाम के बली बली जाऊं, खुसरो निजाम के बली बली जाऊं, बली बली जाऊं, बली बली जाऊं, बली बली जाऊं, बली बली जाऊं। मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना में आई के, नैना मिलाई के, नैना में आई के, नैना में आई के, नैना में आई के। और ये थोड़ा आगे जब बढ़ेगा जब आप मेरा साथ देंगे तालियों के साथ। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई। अभी तालियों में उतना वजन नहीं है, वैसे थोड़ा और वजन बढ़ना चाहिए ताकि हमको इसकी जरूरत ना पड़े ढोलक की। नैना 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 नैना, आप सब ने मिलकर गाइए। नैना 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 नैना। थोड़ी तालियों में और दम लाइए। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना में आई के, नैना 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 मिलाई के, नैना में आई के, नैना में आई के, नैना में आई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे। थैंक यू। ये है लोक संगीत की ताकत। इतने खूबसूरत खजाने में इतनी खूबसूरत खूबसूरत मणियाँ हैं लोक संगीत में कि अगर आप उससे जुड़ें तो शायद पूरी रात कम पड़ जाएगी सुनने के लिए। सूफी या लोक अपने आप में परिपूर्ण विधा है। ये जो सूफी हमने आपको सुनवाया है ये इसलिए सुनवाया है क्योंकि ये हमारे अवधि लोक का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। संगीत अक्सर सुनने में आता है कि आज के युवा लोक संगीत से जुड़ते नहीं हैं। मैं दोष उन युवाओं को नहीं देता हूँ, दोष हम संगीतकारों का है, हम कार्यक्रम आयोजकों का है कि हम ऐसी प्रस्तुतियाँ उनके समक्ष नहीं लेके जा पाते कि वो उससे जुड़ सकें। ऐसी प्रस्तुतियाँ होंगी, निश्चित युवा जुड़ेंगे और उन्हें आनंद भी आएगा। अभी हाल के दौर में एक सिलसिला सा चल पड़ा है फिल्मों में लोक संगीत के इस्तेमाल का। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की, दिल्ली 6 एक मूवी आई थी जिसमें एक गाना था ससुराल गेंदा फूल। मुझे नहीं पता था कि ये एक लोक संगीत है। टीवी पर उसका ट्रेलर्स शुरू हुए, एक दिन बज रहा था। मेरी माताजी अंदर किचन में कुछ काम कर रही थी, गीत सुनते ही वो भागते हुए बाहर आई, ये कहाँ से आ रहा है। और तब उन्होंने बताया कि ये वो गीत है जो उनकी परनानी से उन्होंने सुना था।
मतलब मेरी परनानी से उन्होंने सुना था। तो सोचिए, वही चीज़ सालों तक बिसराई गई, लेकिन जब एक नए कलेवर में प्रस्तुत की गई तो वो गीत शायद ऐसा था जो ज़बां ज़बां पर चढ़ गया था और हम सब उसको गुनगुनाते थे। इसी क्रम में अगली प्रस्तुति एक दादरा है। दादरा भी अवध की संस्कृति का, अवधी संगीत का एक अभिन्न अंग है और इस प्रस्तुति को नृत्य के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और गीत के बोल आप सभी बहुत खूबसूरती से परिचित हैं। हमरी अटरिया पे आचार्य संवरिया। ये जो प्रस्तुति थी ये बहुत ही मशहूर गायिका
जिन्हें शास्त्रीय संगीत का एक आइकन माना गया। हमारे अवध क्षेत्र की बेगम अख्तर साहब की ये कंपोजिशन थी और जिस शैली में इसको प्रस्तुत किया आपके समक्ष, ये शैली थी कथक शैली। और कथक लखनऊ से पैदा हुआ और सारी दुनिया के फलक पर आज राज कर रहा है। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य, हम लोग पिछले 15 साल से 20 साल से लगातार इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। और अभी आपके FM चैनल के इंटरव्यू में भी मैंने ये बात कही। हमारा उद्देश्य है लोक संगीत को संस्कारों में देना। उन्होंने पूछा आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ अगर कोई प्रयास करूंगा तो वो बहुत ज़्यादा सार्थक होगा। सार्थक इन नन्हे मुन्नों के साथ होगा। इन्हें हम जब वो संस्कार देंगे तब वो चीज़ें आज से 15 साल बाद फलीभूत होंगी। हमारी संस्था वृंदाश्री इन्फोमीडिया सोसाइटी और हमारी सहयोगी संस्था एस स्क्वायर इंफोटेनमेंट सोसाइटी, हम लोग लगातार पिछले 10 सालों से स्कूलों में लोक संगीत कार्यशालाओं का आयोजन, लोक संगीत के नाट्य प्रदर्शनों का, लोक नाट्यों का प्रदर्शन, लोक कलाओं का प्रदर्शन करने को हम और भी बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, सेलिब्रिटी इवेंट्स भी करते हैं। लेकिन ये जो इस कार्यक्रम के आयोजन में जो सुखद अनुभूति होती है वो शायद किसी और कार्यक्रम में नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो बात मुझे छू गई वो ये छू गई कि लोक संगीत के कार्यक्रम में एक ऐसे स्थान पर जहाँ देश प्रदेश के तमाम संस्कृति के लोग बैठे हों और वो इतने आनंद से बैठ करके इन प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे हैं। एक बार मैं अपने कलाकारों से कहूँगा कि इन ऑडियंस के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें। चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गज़ल। गज़ल उसको कहते हैं जो किसी की खूबसूरती को और खूबसूरत बनाते हुए कही जाए। गज़ल गायकी का अवध में अपना एक अलग मुकाम, अलग इतिहास रहा है। बड़े बड़े गज़लकार अवध से जुड़ करके गज़ल में महारत हासिल करके उन्होंने विश्व फलक पर अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं निवेदन करूंगा विमल जी से कि वे गज़ल की अगली प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करें। ना 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 फूल है चांद है क्या लगता है, भीड़ में सबसे जुदा लगता है। फूल है चांद है क्या लगता है, फूल है चांद है क्या लगता है, भीड़ में सबसे जुदा लगता है। फूल है चांद है क्या लगता है। उसकी कुर्बत में अजब दूरी है, उसकी कुर्बत में अजब दूरी
है उसकी कुर्बत में अजब दूरी है। आदमी हो के खुदा लगता है, आदमी हो के खुदा लगता है। फूल है चांद है क्या लगता है, फूल है चांद है क्या लगता है। उसके होठों से मैं अब क्या मांगूं, उसके होठों से मैं अब क्या मांगूं, उसके होठों से मैं अब क्या मांगूं। जो भी कहता है दुआ लगता है, जो भी कहता है दुआ लगता है। फूल है चांद है क्या लगता है, फूल है चांद है क्या लगता है। शायद इस कार्यक्रम में आने से पहले आपने ये नहीं सोचा होगा कि इतने सारे फॉर्मेट्स में आपको अवधि संगीत मिलेगा। सोचा था? हाँ या नहीं? आवाज़ नहीं आ रही। ज़रूरत है हम अपनी चीज़ों का प्रस्तुतिकरण किस तरह से करते हैं और तब रोचकता बनती है। इसके बाद ये अभी जो सूफ़ी, दादरा या गज़ल आपने सुनी, ये संगीत का, अवधि संगीत का वो पक्ष था जो मध्यकालीन मुग़ल कालीन दौर में परवान चढ़ा। और उसके बाद धीरे धीरे 100-200 साल बाद हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। 100 साल की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए, 150 साल की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए। लेकिन उस पीरियड में जो 100-150 साल का जो समय रहा, उसमें बहुत कुछ घटित हो गया। और सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान था लोक संगीत का। एक परंपरा थी, जब 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका गया तो ये संदेश, उस समय न टीवी थे, न मोबाइल थे, न रेडियो था, संदेश कैसे पहुंचाया जाए। और उस वक्त एक तरीका अपनाया गया, एक कपड़े में 2 रोटी और कमल का फूल रख करके एक कोड बनाया गया, जिसे पूरे झांसी, अवध, आगरा, ये जो यूनाइटेड प्रोविंसेस का जो क्षेत्र था, मेरठ, इन सब जगहों पर उस संदेश को उस रोटी और कमल के माध्यम से पहुंचाया गया। और साथ में एक गीत गाते हुए जन जागरण की जो टोलियां निकलती थीं, वो संदेश कोड में पास करते चले गए, जिसका नतीजा था कि 1857 में क्रांति का बिगुल सारी जगह एक साथ फैला, और ऐसा फैला कि अंग्रेज़ों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। संचार क्रांति के दौर में तो ये सब चीज़ें बड़ी आसान दिखती हैं, लेकिन उस समय पर जो अहम किरदार लोक संगीत ने निभाया वो भी काबिल तारीफ़ है। आज
इस कार्यक्रम का आयोजन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर के उपलक्ष्य में ही किया गया है। तो आज़ादी के समय अवध के जो क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजू देखना बाजू एक आध दिल में है, ऐसी तमाम रचनाएं लिखी गईं और ऐसी लिखी गईं कि अंग्रेज सरकारें हिल गईं। हमारे तमाम क्रांतिकारियों को कैद करके काला पानी की सज़ा दे दी गई अंडमान और निकोबार में। वहाँ उस कैद में उन्होंने तमाम गीत लिखे। ऐसा ही एक गीत मैं आपको अगर सुनाऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप उसके भाव को समझेंगे। ये मुमकिन है कि दुनिया के समंदर खुश्क हो जाएं, ये मुमकिन है कि दरिया बहते बहते थक के सो जाएं, जलाना छोड़ दें दोज़ख के अंगारे, ये मुमकिन है खानी तर्क कर दें बर्फ़ के धारे, ये मुमकिन है ज़मीने पाक पर नापाकियों को ढो नहीं सकती, वो शम्स ए ज़िंदगानी अब तो बुझ नहीं सकती। वो मशाले हैं ये जिनको आंधियों ने पाला है, एक ऐसी नाव की जिसको तूफ़ानों ने संभाला है। इस तरह के हज़ारों गीत कैद होकर के रह गए उस कालीकट के उस काले पानी के जेल के अंदर, सेल्यूलर जेल के अंदर, जो आज़ादी के बाद भी कई सालों तक गुमनाम रखे गए। धीरे धीरे चीज़ें बाहर आईं और ये गीत हमारे हाथ आए। ऐसे ही एक बड़े क्रांतिकारी लेखक हमारे अवध क्षेत्र के हुए रमई काका। रमई काका अभी 60-70 साल का उनका इतिहास है और रेडियो दूरदर्शन के बड़े जाने माने लेखक थे। उन्हीं का लिखा एक आज़ादी गीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं रीना जी। ज़ोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। हाजू सुराज के परब सुदिन शुभ गरिया हो, रामलाल परी मुस्काए सोन उजियरिया हो, रामलाल परी मुस्काए सोन उजियरिया हो। जगमग सिर का मुकुट सागर लहलहा रहे हो, रामा मैया का तिरंगा चरवा गगन बिखा रहे हो, रामा मैया का तिरंगा चरवा गगन बिच फा रहे हो। सपनवा हो, रामा देशवा का मिली सुराज भे पूरन सपनवा हो। धरती के जागे हैं भाग के माटी माँ महकाई हो, रामा बन बन कोई कैमो रलिया चेरैया चाह चाह करे हो, रामा बन बन कोई कैमो रलिया चेरैया आह चाह करे हो।
ना सही हो, ना सही हो, ना सही हो। इस तरह से लोक के माध्यम से हर भाव जीवित रहा हमारी अवध की संस्कृति में। इसके बाद एक और नृत्य की प्रस्तुति, एक तरह से मान लीजिए कि हम स्वतंत्र हो गए
इस ऑडिटोरियम में कितने युवा बैठे हैं, जरा हाथ ऊपर करते हैं। ये देखिए, ये सबसे युवा जो मुझे देख रहे हैं, आप प्लीज़ खड़े हो जाइए, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। इन्होंने युवाओं में सबसे पहले हाथ उठाया है। जितने युवा बैठे हैं एक बार जोर से आवाज़ लगा के बताते हैं कि क्या ये लोक संस्कृति आपको छूती है। थैंक्स अ लॉट, ये हमारा सक्सेस है। इसके बाद यूँ तो हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जिन्होंने हमें इतने प्रेम से यहाँ पर बुलाया है, अगर मैं उनकी बात को ज़रा से भी दाएं बाएं करूँगा तो मेरे लिए अगली बार के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा पुनः विमल भाई से कि वो एक सूफियाना गीत आपके समक्ष उनकी फरमाइश पर प्रस्तुत कर दें। उसके बाद हम इस कार्यक्रम की अंतिम 2 प्रस्तुतियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम डाउन कर लीजिए ज़रा। हले 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 हले, हाँ जी ठीक है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, ओ लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। लाल मेरी ओ लाल, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, चिड़ीदा से बड़ेदा सखी साबास कलंदर, दमादम कलंदर, अली दम दम के अंदर, अली दम कलंदर, अली दम दम के अंदर, अली का पास कलंदर, अली दम दम के अंदर। ओ लाल मेरी पत, ओ लाल मेरी रखियो बाला झूले लालड़, लाल मेरी रखियो बाला झूले लालड़, सिंदड़ी दा से बड़दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम अम्बे, तालियों के साथ दमादम पहल कलंदर, अली दम अम्बे अंदर, लाल मेरी लाल मेरी। जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए इसके साथ। चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, ओ चार चराग तेरे बरन हमेशा, पंजवा में बारन आई भला झूला लड़, पंजवा में बारन, पंजवा में बारन आईने बला झूले लालन, सिंदड़ी दा से बड़दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। एक बार सब मिलकर जरा जोरदार ताली बजाते हुए, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर, अली का पार कलंदर, अली दम दम के अंदर।
अली शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर, तमाशा बाज कलंदर, अली दम दम के अंदर, अली दम वाला नंबर, अली दम दम के अंदर, अली शाबाश जश्न आज़ादी का है। चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बहुत ही मशहूर रचना है और जब पहली बार लता जी ने इस प्रस्तुति को प्रस्तुत किया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आई थी। उस प्रस्तुति को उस स्तर पर ले जाना शायद हमारे बस में ना हो, लेकिन उस भाव को आत्मसात करते हुए चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हेलो चेक, हेलो हेलो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा इसके। हेलो हेलो, वो हल्का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी,
जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। अपनी ताल जोड़ते चलिए तालियों के माध्यम से। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थी धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो, हाँ कौन? वो वीर थे जिन्होंने शहादतें दी, और हमारा कर्तव्य इस राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर रखना। आए दिन हम धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, सीमाओं के नाम पर लड़ रहे हैं। हम अपने ही भाइयों के खून के प्यासे हो गए हैं। कभी मंदिर के नाम पे लड़ जाते हैं, कभी मस्जिद के नाम पे लड़ जाते हैं, कभी राज्यों के बंटवारे को लेकर लड़ जाते हैं, कभी नदियों के पानी को लेकर लड़ जाते हैं।
हज़ारों आंदोलन हमारे हिंदुस्तान में रोज़ होते हैं, और तब हमारी ये अगली प्रस्तुति, अगली और अंतिम प्रस्तुति सार्थक होती है ये संदेश देने में कि मिले सुर मेरा तुम्हारा। आइए चलते हैं अंतिम नृत्य प्रस्तुति की ओर, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा आप प्रेक्षागृह को भी ना छोड़ें। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा हम करेंगे, उसके बाद इस प्रेक्षागृह को आप अलविदा कहिएगा। आइए चलते हैं अंतिम प्रस्तुति मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। இசைந்தா நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, कृपया अपने स्थान पर रहें। राष्ट्रगान के पूर्व आप यहाँ से ना जाएं। मैं निवेदन करूँगा इसके बाद एक छोटी सी औपचारिकता, आपका प्रेम जिस तरह से आपने हमें दिया है। निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं निशांत जी को हैंडओवर करता हूं और उसके बाद हम राष्ट्रगीत की प्रस्तुति करेंगे। बेहद संजीदा प्रस्तुति हम लोगों ने अभी अपने सामने देखी। अवध की इस ज़मीन के पूरे आदिकाल से लेकर आज लगभग 69वीं आज़ादी के वर्षगांठ तक की पूरी यात्रा, एक सांस्कृतिक यात्रा हमने अभी की। तमाम भाव, सावन के झूले, गज़ल, यहाँ तक कि खुसरो तक की सोहबत हमें मिली।
माने अवध के इस छोटे से हिस्से में अवध की पूरी सोंधी खुशबू यहाँ पर हमने पाई। एक अंतिम बार इस पूरे ग्रुप का, कलाकारों का तालियों से जोरदार अभिवादन किया जाए। कार्यक्रम के अंतिम दौर में, लेकिन महत्वपूर्ण दौर में, मैं आदरणीय श्री सीपी सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर बुलाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इतनी ध्यान से आपने इस कार्यक्रम को देखा है तो आपको घर जाने की जल्दी नहीं होगी, है? ये अनुरोध है हमारे आयोजक समिति हम लोगों की तरफ से कि कृपया राष्ट्रगान तक आप सभी लोग यहाँ पर बने रहें। कार्यक्रम बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले प्रोफेसर भरत लोहानी जी को बुलाना चाहूँगा मंच पे। कृपया मंच पे आएँ और कलाकारों के शानदार प्रस्तुति के रूप में कुछ स्मृति चिन्ह उन्हें प्रस्तुत करनी है। डॉक्टर वीपी सिंह, कृपया आप भी मंच पे पधारें। अब मैं कलाकारों का परिचय आपको दे देता हूं और वो एक एक करके आते जाएंगे आप तक। ये सारे ग्रुप के लिए है। ये मेरे लिए आइए रीना जी प्लीज़ आइए। नहीं आइए निधि आइए। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। इसके बाद मैं इंडिविजुअली एक एक कलाकार को बुला दूँ ना। सबसे पहले मैं गायक वृंद जो हमारा था उसके लोगों को बुला रहा हूँ। ऑर्गन पर सुधीर मौर्य जी, ढोलक पर अरुण त्रिपाठी जी, ये सारे कलाकार बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। कृपया इनका उत्साहवर्धन करिए। मनोज वर्मा जी, अब तक आप सभी लोग इनकी प्रस्तुति पे बजा रहे थे, अब इनको देख के बजाइए। गायन में श्री विमल श्रीवास्तव जी, और हमारी मुख्य कलाकार श्रीमती रीना टंडन जी। नृत्य वृंद में सपना सिंह, सौम्या कनौजिया, देवी लामा, प्रतीक्षा सिंह, अनुमिता सिंह। और मैं अनुमिता से ही निवेदन करूंगा कि वे लक्ष्मण जी के बिहाफ पे जो वहाँ पर हैं उनका मोमेंटो रिसीव कर लें। लक्ष्मण जी हमारे कोऑर्डिनेटर कोरियोग्राफी के, और दल नायिका निधि श्रीवास्तव जी। मैं श्री आलोक श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहता हूं। आलोक श्रीवास्तव जी, कृपया एक छोटी सी स्मृति चिन्ह ग्रहण करें संस्थान की तरफ से। धन्यवाद। IIT कानपुर की तरफ से मैं वृंदाश्री इन्फो मीडिया इवेंट विंग्स एस स्क्वायर इंफोटेनमेंट लखनऊ का हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। श्री आलोक श्रीवास्तव जी, श्रीमती रीना टंडन जी, श्रीमती निधि श्रीवास्तव और उनके साथी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है, इसके लिए पूरे संस्थान की तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आयोजन समिति के लोगों को भी,
मुख्य संरक्षक जिसके अध्यक्ष सदस्य संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसके संरक्षक प्रोफेसर A.K. शर्मा एवं प्रोफेसर भारत लोहानी जी हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह हैं, संयोजक श्री जगदीश प्रसाद, तकनीकी अधीक्षक अनुवाद। इन सभी लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मंच पे पधारें। प्रोफेसर भरत लोहानी जी साहब को सबसे पहले बुलाते हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, श्री जगदीश प्रसाद, श्री भारत देशमुख, श्रीमती सुनीता सिंह जी। मुझे लगता है इनके लिए हम लोगों को तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि ये सुबह से सत्कार में लगे हैं और इतनी व्यवस्थाएं इन्होंने करी, हम लोग तहे दिल से आभारी हैं आप सबके। श्री JP राणा जी, श्री रवि शुक्ला, श्री बीनू, श्री मनीष खरवार, श्री आनंद सिंह, श्री राजकुमार परिहार, श्री अरविंद आशीष, सुश्री रुचि यादव, श्री अविनाथ यादव, श्रीमती पूरम लहुरा, सुश्री ज्योति वर्मा, श्री रविकांत पांडे, श्री निशांत और संयोजक, समस्त संयोजक छात्र हिंदी साहित्य सभा। इन सब लोगों के अथक प्रयत्न के बिना इतना बड़ा प्रोग्राम संभव नहीं हो सकता था। कृपया इन सभी लोगों के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोगों ने बड़ा अथक प्रयत्न किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच पे जितने लोग खड़े हैं कृपया हमारे श्रोतागण के लिए तालियां बजाइए एक बार। हमारे श्रोतागण बहुत बड़ी संख्या में आए हैं लोग और आपका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद मैं आप सभी से निवेदन करता हूं अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। बच्चों से भी निवेदन है, बच्चे कृपया एक जगह पर खड़े हो जाएं। शुभरात्रि। आज़ादी के इस जश्न की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वीपी सिंह, वीपी